नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन वाली कंपनी को लेकर के, जो खास के देखा जाए आईटी से रिलेटेड कंपनी है। आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन करती है आईटी से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के अलग अलग सेक्टर में। इसके चार्ट में सबसे पहले चार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चार्ट में कुछ सस्टेनेबिलिटी लगती है, बनती नजर आती है, या फिर लगातार गिरती वाली स्टॉक नजर आती है। कुछ दिनों से, कुछ पीरियड से देखेंगे, कुछ आंकलन करके देखें तो इस साल में 24 के हिसाब से देखा तो इस साल में लगातार एक सस्टेन करती नजर आती है स्टॉक। जिस भी प्राइस पे आप आंकलन करके देखेंगे, उस प्राइस के आसपास बार बार स्टॉक आई है, कई बार स्टॉक आई है। और एक सपोर्टिंग जोन और एक रेजिस्टेंस की तरफ देखें तो इस स्टॉक में कई बार देखिए इसको तोड़ने का प्रयास तो किया था, खुला था लेकिन तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन टूट नहीं पाया, उससे सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद देखें क्या पोटेंशियल बनती है इस मार्केट को लेकर के, तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं क्या कहती है। एक्सटी ग्लोबल्स इन्फोटेक करके कंपनी है, जिसकी वेबसाइट्स पर हम देखेंगे तो कंपनी कहती है एज अ ड्राइविंग योर द बिजनेस थ्रू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और सारे के सारे टेक्नोलॉजी पर कामकाज कहती है करते हैं। और इनके पास अच्छे सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज के कामकाज करते हैं। सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस का काम है, सॉफ्टवेयर सर्विस का काम है, मॉडलिंग का काम करती हैं, एपी ऑटोमेशन का काम करती हैं, बीपीओ सर्विस का काम है इनके पास। एक्सटी ग्लोबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसी के तरह से स्टॉक मार्केट की तरफ चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये कंपनी लिस्टेड है और बहुत बड़ी प्राइस नहीं है स्टॉक को। इस स्टॉक को कह सकते हैं कि भी छोटा सा स्टॉक है, 40 रुपये का स्टॉक है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो। क्या इसका वेटेज क्या है स्टॉक को फंडामेंटली हिसाब से, या टेक्निकली सपोर्ट क्या देती है इसको, या सेंटीमेंटल के बेसिस पे क्या काम करती है, इन्हें तीनों एस्पेक्ट पे लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक स्टॉक में एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं आखिर इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या था आज तक के डेटा में। तो इसमें देखने को ये मिला, जो इसका मैक्सिमम जो गेन हुआ आज तक में, अभी तक के डेटा में जो देखने को मिलती है, उसमें करीब 661% का जंप किया। 5 सालों में देखने को मिले करीब 1300% का जंप है। 1 सालों में करीब गिरावट का माहौल देखने को मिला। फिर 6 महीने में 11% गिर गया, 1 महीने में 3% गिरावट है। और लगातार फिलहाल ये 6 महीने से ट्रेंडिंग, यदि इसको एक टाइम फ्रेम में देखें तो गिरावट का माहौल है। तो हम कंपेयर कहाँ से करना चाहेंगे पता है? कंपेयर करेंगे 4 जून के आसपास की। देखिए 4 जून को पता है ना, 4 जून को मार्केट सबके सब एक साइडवेज हो गया था। 4 जून को सभी सारे के सारे मार्केट ही गिर गया था ना। कि जब मार्केट गिर गया तो सब एक एक लाइन में खड़ी हो गई। तब एक लाइन में जब खड़ी हुई स्टॉक, तो उसके बाद किसका पोटेंशियल कैसा बनता नजर आता है आगे चल करके, वो देखने वाली बात होती है कि किसकी क्या किस्मत है, क्या किसको क्या मिलता है इस साल में। अब इस बजट में क्या मिलने वाला है वो भी एक आकलन करके देखने का प्रयास करेंगे। और जब बजट आएगा तो किस सेक्टर को कौन सा परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है, कौन सा इसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कुछ पॉलिसी को लेकर के। चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में। कंपनी की प्राइस 40 रुपये के आसपास जो रही, तो इस प्राइस को काटते हुए 3 फैक्टर्स हमने बताया कि फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटीमेंटल। इन तीनों को देख लें तो फिर ये समझ में आ जाता है। तो फंडामेंटल अर्थात बेस, अर्थात कंपनी क्या करती है इसके बारे में कहता है। और ये दोनों मार्केट को इफेक्ट करता है। स्टॉक को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे ये निकलता है जो सेंटिमेंटल ट्रेंड, सेंटिमेंटल क्या कहती है शॉर्ट टर्म के लिए, और टेक्निकल चार्ट क्या कहती है जहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए देखा जाता है। तो मैं अभी फिलहाल ना ट्रेडिंग पर्पस के लिए, केवल हम बेस की बात कर रहा हूँ, बेसमेंट की बात करने वाला हूँ। फिर हम अपर ग्राउंड और फिर हम ग्राउंड, फिर अपर ग्राउंड पे आने के प्रयास करेंगे। तो चलिए, बुक वैल्यू है 12 रुपये 70 पैसे का। इंट्रेंसिक वैल्यू नियर अबाउट द ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि उसका जो पी है वो थोड़ा सा सॉरी, इसका जो एसेट्स वैल्यूशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जिसके बेसिस पे अभी देखें तो फेस वैल्यू 1 रुपये का। और सबसे पहले नज़र जाता है किसी स्टॉक को, जब आप समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक जाता है कि स्टॉक का पी क्या कहता है और इंडस्ट्री का पी क्या कहता है, इन दोनों को आकलन करने के लिए। यहाँ पे देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल के पी जो अर्निंग है, एवरेज अर्निंग है, क्या उससे ज़्यादा अर्निंग कर रही है स्टॉक्स, अर्थात उससे ज़्यादा मार्केट की प्राइस तो इंक्रीज नहीं हो गई है। तो यहाँ पे यही देखने को मिलती है, जिसका मार्केट की प्राइस थोड़ा सा ऑफर वेटेज है किसके बेसिस पे, इस इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे देखा जाए। लेकिन बेसिकली ये कुछ है नहीं, ये तो एक फॉर्मूला बेसिस है। ये डिपेंडेंसी है किस पे, ईपीएस पे। और ईपीएस की डिपेंडेंसी कहाँ से है, नंबर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट से लेकर के, अर्थात एक्चुअल में कहाँ से है
ये सारे का लिंक कहाँ से है? प्रॉफिट से। ये समझिए कंपनी का प्रॉफिट बिजनेस क्या कर रहा है, उसी के ऊपर सारा का सारा डिपेंडेंसी बनी हुई है, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी बनी हुई है। आगे क्या कहती है इसके बारे में, तो दूसरा इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 के आसपास, करंट रेशियो 1.56 के आसपास का है, आरओसी हिस्टोरिकल डेटा 9.006 और आरओई कहता है 7.19। कंपनी डिविडेंड का थोड़ा सा पार्ट देती है, तो कंपनी डिविडेंड यील्ड करीब 0.12 क्या है। 52 वीक में हाई अभी तक कहाँ तक 52 रुपये तक गया था और लो में 33 रुपये तक गया था। चलिए इसकी बात हो गया। अब देखिए ये भी एक डिपेंडेंसी है, इसको यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट मार्केट प्राइस से तो मार्केट क्या पा जाती है। इसके बाद चलते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, कहते हैं 63% प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर की अच्छी बात है, कोई भी प्लेस नहीं किया है। प्राइस टू द बुक वैल्यू कितना पे 316% जंप कर चुका है, कहाँ से? बुक वैल्यू से। इसके बाद कुछ हम इसका एक डेटा लेने का प्रयास करते हैं इसके बिजनेस को समझने के लिए, आखिर इसके बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट का मॉडल और बैलेंस शीट को। तो एआर वर्सेस हमने सेल्स को लिया, तो सेल्स के बेसिस पे देखा जाए 30% का इनका एआर पड़ा हुआ है, अर्थात डेटर पड़ा हुआ है। डेटर के बेसिस पे प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट के बेटे पे डेटर देखो तो करीब 271% का इनका जितना प्रॉफिट है उनका 271% क्या है, डेटर पड़ा हुआ है। और डेटर्स कितने दिन में पैसा देता है? नियरली अबाउट 4 महीने लगता है इनको, 4 मंथ का टाइम है जो कि पेमेंट देने के लिए। कंपनी क्या करती है, कंपनी 1986 में बनी थी। एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक लिमिटेड प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड द सॉफ्टवेयर सर्विसेज में कामकाज करती नजर आती है, जो कि हमने वेबसाइट पे देखा था इनका। अब आते हैं इसके लेटेस्ट की तरफ, और वो लेटेस्ट क्या कहती है। सबसे पहले लेटेस्ट में पीयर्स में देखें, पीयर्स में आखिर पोटे जो पी कहता है वो कितना तक हकीकत होता है। तो देखिए पी गड़ी कितना 138 कंपनी का पी लिया गया एवरेज करके, वो 39 के आसपास आती है, जो कि लगता है कि सेम सेक्टर से बिलोंग करती होगी और नियर अबाउट द सेम सेक्टर। तो यहाँ पे देखने को मिला जो सबसे जो ये हम एक्सटी की बात करें 45 का आता है, सिलेंट्स का 27 का आता है, तो इसके हिसाब से देखा तो इसकी वैल्यूएशन अभी फिलहाल कम देखने को मिलती है। वो फौज का आता है जो कि अभी भी थोड़ा सा हायर वे में देखने को मिला, जबकि टाटा टेक्नोलॉजी का देखें तो वो भी कभी ओवरवेटेज है इसके हिसाब से। ये डिपेंडेंसी कहाँ से होती है, इसको मतलब 100% ना माने, क्योंकि ये एक इंडिकेटर एक दिखाता है कई बार ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, लेकिन ये डिपेंडेंसी कहाँ से होती है? प्रॉफिट के बेसिस पे होती है। कंपनी का प्रॉफिट हकीकत क्या कहती है उसके बेसिस पर डिपेंडेंसी और नंबर ऑफ शेयर से डिपेंडेंसी। तो चलिए आगे आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट कहते हैं कंपनी के बारे में, द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्लीज फ्रेंड दैट हैज द सर्टिफिकेट ऑफ द रिसिप्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट्स। इनके पास शेयर ट्रांसफर एजेंट से कंप्लायंस सर्टिफिकेट की बात करती नजर आती है। उसके बाद अपडेट ऑफ द एनएससी लिस्टिंग्स एप्लीकेशन की बात करती है, उन्होंने एनएससी पे लिस्टिंग की बात करी, फिलहाल एनएससी पे लिस्टेड नहीं था ना, बीएससी पे लिस्टेड है। एनएससी पे लिस्टिंग की बात करती नजर आई है, जो हमने शायद एप्लीकेशन वगैरह डाला होगा, यही डेटा निकल के आती है। अब आते हैं इसकी तरफ जो कहती है इसका फंडामेंटल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए। चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, क्वार्टरली प्रॉफिट क्या कहता है इसके बारे में। तो देखा जाए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर क्या निकल के आता है, सस्टेन करती नजर आती है, लेकिन गिरावट का माहौल तो है। क्योंकि कभी 60 करोड़ के आसपास था तो वहाँ से कभी क्वार्टरली में करीब 50 करोड़ हो जाता है, मतलब 20% से ज़्यादा गिरावट आ जाती है क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कई बार। सॉफ्टवेयर बनाती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन का क्या हाल चाल है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो करीब निकल के आती है 7% के आसपास, ये काफ़ी कम है। इसके बाद देखें तो प्रॉफिट क्या कहती है इसके बारे में, करीब 89 लाख का कहता है, जबकि पहले कंपनी अच्छे खासी क्वार्टरली प्रॉफिट बनाती नजर आई थी। जैसे ईयरली डेटा देखें तो ईयरली डेटा में क्या कहती है कंपनी, जो इनके पास 19 में कुछ नहीं था, लेकिन 20 से लेकर के 24 तक में 200 करोड़ था तो 217 करोड़ पे गया है। कितना परसेंट का जंप हुआ, इससे पहले 242 करोड़ तक गया था। मतलब इनका सस्टेन एक सेम वेज में नहीं देखती नजर आती है, कई बार गिरावट का माहौल देखने को मिलता है। जो प्रॉफिट का पार्ट था वो प्रॉफिट 12 करोड़ के आसपास रहा, इससे पहले देखा होगा 20 करोड़ के आसपास रहा। मतलब यहाँ पे सस्टेन एक होता है ना किसी मार्केट में सस्टेन करना, मतलब एक इसका एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसको भी देखा जा सकता है। इस लेवल से ज़्यादा नहीं जाती है प्रॉफिट, इस लेवल स्टॉक उसी रेंज में कामकाज करती नजर आ सकती है। यहाँ पे अब
एक्सपेक्टेशन ये जो नया क्वार्टर आएगा उसमें अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर अच्छा मार्केट इसका पोटेंशियल निकल के आएगा, अदरवाइज फिर इसी लेवल में ही लगातार इसी रेंज में कामकाज करती नजर आ सकती है स्टॉक। फिर इसी लेवल में लगातार इसी लेवल की तरफ देखें तो इसी लेवल में कामकाज हो सकती है स्टॉक को लेकर, जहाँ पे सेम प्राइस के आसपास लगातार ये चलती बुलती नजर आ सकती है। जिस प्राइस के आसपास देखा जाए तो ये बीच की प्राइस इसी के आसपास, इसी प्राइस के आसपास लगातार उछलती कूदती नजर आई, जहाँ पे ये लगातार आप देख सकते हैं इसको क्योंकि इसका फंडामेंटली में जो हमने प्रॉफिट का पार्ट देखा वो भी इसी हिसाब से रैंक थी और चलती नजर आती है। जबकि अब आते हैं एक नज़र कहाँ पे डालने का, इन्वेस्टमेंट पार्ट में। इन्वेस्टमेंट पार्ट में क्या कहना चाहता है, इससे पहले सेगमेंट वाइज की हम देने का प्रयास करेंगे आखिर सेगमेंट वाइज क्या कहना चाहता है स्टॉक। यहाँ पे एक साल के चार्ट को देखिए, एक साल के चार्ट में क्या निकल के आती है। एक साल के चार्ट में एक ही प्राइस के आसपास बार बार आई है स्टॉक्स, तो क्या कहें उस स्टॉक को। इस स्टॉक ने यहाँ पे आई थी, फिर यहाँ पे आई एवरेज, इसने मूविंग एवरेज दोबारा बनाया और फिर से चलना चालू किया। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए तो देखने को अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म कितना चलेगा ये तो देखने वाली बात है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ती है, मार्केट की पोटेंशियल अच्छी बढ़ती है, इनकी बिजनेस मॉडल अच्छा है, क्योंकि मार्केट कंपटीशन हर जगह है। रिजल्ट में सेगमेंट वाइज कुछ होगा तो देखने का प्रयास करेंगे, फिलहाल सेगमेंट वाइज देखने को नहीं मौका मिलता, अभी है ही नहीं। इसके पेयर्स में कौन आता है, इसके पेयर्स में देखें तो इसके पेयर्स में निकल के आती है जिसका नाम है टीसीएस, नहीं किया सकता। सॉफ्टेक है, नहीं किया सकता। मैंट्स सिस्टम है, नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसका शेयर की प्राइस, इसका सेल्स की प्राइस में काफ़ी आकाश पाताल का अंतर देखने को मिलते हैं। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है जहाँ पे कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 59% के आसपास होल्डिंग एक ही लोगों के पास है। वो कहीं और भी लिस्टेड हैं कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या कि एक ही जगह पे। देखिए एक ही जगह इन्वेस्टेड देखने को मिलती है। दूसरा पब्लिक में देखें तो इसमें ना एफआई है ना डीआई है। और पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक में काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हो सकता है प्रमोटर्स ही होंगे शायद पहले। तो इसमें ये सारे के सारे एक बड़े नाम दिखने को मिलती है। अब ये क्या है, इनकी प्रमोटर्स वाली पहले थी या क्योंकि ये 37% में देखने को मिलती है। एक नज़र डालेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्या इन्होंने फेरबदल किया है कुछ, तो ऐसा देखने को मिलती नज़र आती है। जहाँ पे फेरबदल नहीं किया है, प्रमोटर के पास देखने को मिला कि प्रमोटर ने पोजीशन यहाँ पे आके बिकवाली किया था, सेटअप हुआ था। अब ये यहाँ से शिफ्ट हो गया था यहाँ पे पब्लिक के अंदर, उसके बाद लगातार सेम ही चल रहा है 22 से लेकर के अब तक का। तो 22 में लगता है कि जो चार्ट बने हुए चार्ट आप देखें तो 22 का ही चार्ट था कि जहाँ पे सबसे बड़ा पुल बैक था, राइट। ये देखिए मैं 22 के आकलन के देखूं तो 22 में जब प्रमोटर ने बिकवाली किया था, क्वार्टरली देखें 22 का क्या कहता है। 22 में इसका शिफ्ट कहाँ पे हुआ था, ये देखिए यहाँ पे 21 और 22 में, 21 में शिफ्ट किया था 21 दिसंबर के आसपास। इसकी 21 में का हम डेटा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 21 का डेटा क्या कहता है इसके बारे में, 21 कब से टिल दिसंबर तक के डेटा को देखने का प्रयास करते हैं। 21 की देखिए मार्केट 21 के दिसंबर के आसपास ये आसपास मार्केट ट्रेड करती थी, जहाँ पे प्रमोटर ने बिकवाली किया था। और प्रमोटर ने बिकवाली किया या फिर डेटा का ऐसा शिफ्ट किया गया, ये यहाँ पे मुझे ऐसा क्लैरिटी नज़र नहीं आता। कोई कई बार कुछ प्रमोटर्स के नेम भी लगता है पब्लिक वाले में डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया कि आईटी कंपनी को लेकर के, इसका पोटेंशियल को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के, इसको एज ऑन परफॉर्मेंस की तरफ देखने को, जहाँ पे देखा कि यहाँ पे 5 साल में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस लिया है। उसके बाद देखा जाए तो कहती है इस कंपनी के बारे में, कहती है जो नियरली फाइल नेट, वो तो उसके लेटेस्ट अपडेट यही निकल के आ रही थी। और यहाँ पे ईयर एनुअल देखा जाए तो ईयरली में क्या निकल के आती है, वाई में गिरावट 10% का देखने को मिला है। ऐसे ही यदि हम बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पे भी एनुअल में देखने को ये मिला कि कैश और शॉर्ट टर्म इनके पास 758% का जंप कर जाता है, बाकी सारे चीज़ गिरावट में चली जाती है। कैश फ्लो देखने को मिला कि कैश फ्लो में क्या हो रही है, कैश फ्लो में 6% की गिरावट देखने को मिला है नेट इनकम के अंदर। ये कुछ डेटा था, इसको समझने का प्रयास किए हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि इस स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के, जिससे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों।